हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा मॉर्निंग से। जब लास्ट व्लॉग गया था मेरा, उसके ही नेक्स्ट डे से मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो यहाँ सुबह के टाइम बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं बना रही हूँ खाना। उनके लिए बना दिया था मैंने, बच्चों के लिए बना दिया था यहाँ आलू के पराठे, और सब्ज़ी में बनाए थे कच्चे केले और आलू की मिक्स सब्ज़ी। तो बस वही है। अब यहाँ पे जो है सब्ज़ी बन गई थी तो रोटियां सेक रही हूँ मैं। यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो बच्चे अब जब आएंगे तब वो दोपहर में ये सब मतलब सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे। बाकी सुबह के टाइम वो पराठे लेके चले गए हैं बच्चे, क्योंकि अगर सुबह के टाइम ही मैं उन्हें रोटी सब्ज़ी पैक करके दे दूँगी तो फिर वो आके खाने में आनाकानी करते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है मुझे सुबह के टाइम। तो दोपहर में अब यहाँ बच्चे आ गए थे और ये एक तो आइसक्रीम खा रही है और एक खा रहा है अपना ये जो भी ये बच्चे जो चिप्स वगैरह होते हैं वो खा रहे हैं। अब शाम के टाइम बच्चों को मैं दूध लेके आ गई थी नीचे से, तो उनको साथ में मतलब कुछ खाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ब्रेड ही रखे थे, तो घी लगा के इन्हें सेक दूँगी मैं। और थोड़ा मतलब ये है कि बच्चों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जो है युक्ति की आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको हो रहा है फ़ीवर। तो इसी वजह से यहाँ पे मतलब उसको क्या है ना, गले में भी थोड़ा इन्फेक्शन भी है। तो उसको मतलब जो मैं वैसा खाना देते हैं ना नॉर्मल, जो वो नहीं खाया जा रहा उसको। तो अब ये दूध के साथ ये ब्रेड खा लेगी। सुबह में भी मैंने यही दे दिए थे युक्ति को, इसमें ही आलू स्टफिंग करके, क्योंकि पराठे मैंने चीनों के लिए तो बनाए थे, तो इसकी वजह से, और उसके डैडी के लिए भी। और फिर यहाँ स्टफिंग बच गई थी तो ब्रेड में मैंने इसको लगा के दे दिए थे, तो उसने खा लिया आराम से। क्योंकि मुझे उसे फिर वापस भी लेके आना था स्कूल से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और जाना है उसको डॉक्टर के। स्कूल इसके लिए भेज रही हूँ क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं पीटी, तो जिसकी वजह से मतलब अगर अब पेपर नहीं दिया उनका तो फिर वो बाद में नहीं होते हैं, फिर एब्सेंट लगती है बच्चों के एग्ज़ाम में। इसलिए मेडिकल रूम में ही बच्चे जो हैं जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो मतलब एग्ज़ाम दे देते हैं, तो इसलिए मैं भेज देती हूँ उसको स्कूल में। और फिर यहाँ पे शाम के टाइम हो गया था बच्चों का नाश्ता, तो ये अब मैं सुबह के टाइम आपसे मिल रही हूँ। तो सुबह के टाइम में मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ मूंग की दाल का आटा। मेरे पास रखा हुआ था तो उसका मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और नहीं तो फिर बिना छिलके की भी ले सकते हैं, जो है आपका आसान हो जाता है थोड़ा सा काम। तो फिर यहाँ उसे भिगा के रख दीजिए और सुबह मॉर्निंग में पीस के मिक्सी जार में, उसमें आप अपने बच्चे के अनुसार या जैसे आपके घर में खाते हैं वैसे ही नमक मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और बच्चों को बनाने के लिए मतलब एक तो हेल्दी भी होता है और ऊपर से बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। यहाँ तो युक्ति और चीनों के लिए ही मैं बना रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मूंग की दाल का आटा रखा था, वही मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा 2 चम्मच दही डालकर, क्योंकि बाद में बच्चों को कड़क ना लगे, सॉफ्ट रहे इसलिए। और थोड़ा सा चावल का आटा, 2 चम्मच ही चावल का आटा डाला था मैंने। और फिर बाकी के मसाले ऐड कर दिए थे। मिर्च नहीं डाली थी यहाँ मैंने, बस वही डाले मसाले थोड़े बहुत, एक या फिर आप चाहें तो मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक, सिर्फ बस यही ऐड किया था मैंने। और पतला सा बैटर आप बना लीजिए और ऐसा थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से इसे फैला लीजिए। नॉन स्टिक पैन है तो आसानी से ये हो जाएगा। अगर नहीं है तो आयरन के तवे पे पहले आप 1 या 2 पराठे सेक लीजिए, उसके बाद फिर आयरन के तवे अच्छे से ग्रीस हो जाता है ऑयल से, और फिर यहाँ पे आप मतलब बना सकते हैं उस पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ढक के पकाइएगा, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। अब ये देखिए, ये नॉन स्टिक था मेरे पास तवा, तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया था पहले ही, और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया। ये हल्का सा मतलब रह गया था, जहाँ से ये दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा उससे चिपक गया था, क्योंकि वहाँ तक मतलब जो घी था वो लगा नहीं था इस वजह से। और मुझे जल्दी भी थी तो मैंने जल्दी भी इस थोड़ा कर दिया, पलट दिया अच्छे से, मतलब ये यहाँ से सिका नहीं था। फिर मैं बाद में मैंने इसे अच्छे से ढक के पकाया है।
और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी इस टाइम तो ये क्रिस्पी है, लेकिन बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा। और खाने के टाइम पे गरम गरम मैंने उन्हें ये दे दिए थे, और लंच में मैंने ये एक एक चीला उनको रख दिया था बच्चों के लिए। तो ये हो गया मेरे बच्चों का आज का नाश्ता, और इसके डैडी का भी, तो दोनों का हो जाता है। और अगर मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं औरों को भी नहीं देती हूँ, मैं सबको देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूँ, बाद में बाकी सब के लिए बनाती हूँ। अब यहाँ पे जो है थोड़ा शाम का टाइम है, सुबह के टाइम बस मैंने वही शूट किया था, फिर बाकी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कुछ शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी मतलब अपना काम निपटा के और बाकी के काम भी किए थे मैंने। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा मतलब जो होता है ना एक तरीके का इवनिंग टाइम भी नहीं होता और दोपहर का टाइम भी नहीं होता, तो उस टाइम पे ना आटा रखा हुआ था, तो उस टाइम पे क्या है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा, मसाला पराठा जो होता है वो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मिर्च नहीं डाली है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक घी लगा दिया पराठे पे पहले, फिर नमक लगा दिया, ज़ीरा डाल दिया, और थोड़ा सा धनिया मसाला धनिया जो होता है वो डाल दिया, और हल्का सा गरम मसाला है, बस ये डाला है मैंने। अब यहाँ पे इसे मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूँगी थोड़ा सा, ताकि मतलब बच्चों को थोड़ा हेल्दी सा पराठा हो जाए। और ये करके फिर मैं इसे बेल के, और जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरीके से सेक लीजिएगा, लेकिन इसकी लेयर बहुत अच्छी होंगी और बहुत सुंदर सा मतलब पराठा बन जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मतलब आटा था तो मैंने इसी के ही पराठे बना दिए, और ये खाए थे अचार और चाय के साथ, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी तो कुछ तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है ना, तो इसकी वजह से मैंने ये बना, क्योंकि युक्ति को लग रही थी भूख, तो वो सब्ज़ी उस पे मतलब नहीं खाई जा रही थी, तो मतलब मैंने मिर्च स्किप करके बाकी के थोड़े ऐड कर दिए, और घी इसलिए लगा दिया ताकि मतलब वो अच्छे से सॉफ्ट रहे, जो ज़्यादा बिल्कुल कड़क ना रहे। क्रिस्पीपन होता है लेकिन कड़क नहीं होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वैसा पराठा मैंने उसको बना के दे दिया। अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ गया था, मैंने ऑर्डर किए थे ये सामान, तो कुछ चिया सीड्स थे, फ्लैक्स सीड्स, मूंगफली, और यहाँ पे ये मैंने मंगाए हैं, ओट्स मंगाए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड भी खाते हैं ओट्स शाम के टाइम, उन्हें रोटी मतलब कभी नहीं मन करता खाने के लिए, तो वो मैं जो है कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये ब्राउन राइस है, ये मतलब हिमांशी के हैं, जेठानी की बेटी के, उसने मंगाए थे, और मतलब एक साथ ही ऑर्डर कर दिया था, तो उसके लिए हैं ये। और यहाँ पे कुछ मतलब जो है सामान, अब ये देखिए ये सीड्स भी मंगाए थे, और मतलब बहुत सारा सामान मंगाया था। और इसके साथ फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए मंगाया था पीनट्स बटर भी, और ये देखिए ये है बार्ले फ्लावर यानी ज्वार का आटा, और ये सामान मेरे। अब पास्ता भी मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए मंगा दिया था, क्योंकि बच्चों को मतलब अच्छा, जैसे जाएं स्कूल में कभी कभी मन करता है, ख़ासकर सैटरडे वाले दिन ही इन्हें अलाउड होता है जंक फूड, तो इसलिए। अब यहाँ पे ये सब सामान मेरा आ गया था, बस थोड़ा ये सुख हो जाता है कि जैसे मतलब आजकल मौसम ख़राब है तो घर में ही आ जाता है सब सामान, इसलिए अब ये मंगाए थे मैंने। और शैम्पू भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो और बच्चों के लिए ऑयल, ये मैं जैतून का तेल यानी फिगैरो जो होता है वो मंगा दिया था बच्चों के लिए, बहुत अच्छा होता है बच्चों के बालों के लिए, और मतलब हम सभी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों के ही, बाकी सब हम लगा लेते हैं। और फिर जब मेरा ऑर्डर मतलब मैंने रख दिया, अभी वो ऐसी के ऐसी रख दिया है मैंने, बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों का डिनर का टाइम हो गया था थोड़ा, मतलब सुबह उन्होंने कर लिया था ना, इवनिंग से पहले उन्होंने ये सब खा लिए थे, तो उन्हें भूख नहीं लगी थी, बाद में खाली दूध दे दिया था मैंने उन्हें, इसलिए यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे के करीब बच्चों ने खाया खाना। और शाम के टाइम बनाए थे सांभर और चावल रोटी, वो मेरी जेठानी बनाती हैं शाम के टाइम खाना, तो इसलिए वो नीचे बना देती हैं, मैं ऊपर जो बच्चे खाना खाते हैं वो यहीं रख देते हैं बर्तन। और आज तो बच्चों के टिफ़िन भी नहीं निकले थे बैग में से, तो अब मैं वो भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मतलब मैं जो भी खाना वाना खाते हैं बच्चे नीचे मतलब
नीचे ना जाके यहीं सिंक में रख देते हैं बर्तन, तो मैं यहीं मांज देती हूँ उनके। अब यहाँ पे बस मेरा काम रहता है दूध का, तो बस दूध दे दूँगी मैं यहाँ। दूध मैंने वो बॉईल करने के लिए रख दिया है साइड में। और फिर उसके बाद यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो जाएंगे, दूध दे दूँगी मैं, और यहाँ आज का काम मेरा हो जाएगा फिनिश। और मतलब बच्चे मेरे जो हैं वो मतलब लेट चुके हैं। ये मैं काम कर रही हूँ जब मैंने रूम में थोड़ा बहुत जो भी फैला होता है वो सब साफ़ सफाई करके मैंने बिस्तर लगा दिया है। तो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। युक्ति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो बैठ के बस थोड़ा बहुत अपना जो है पेपर का रिवाइज़ कर रही है। याद तो उसको है लेकिन रिवाइज़ कर रही है वो, जिसकी वजह से मतलब वो, अब मैंने उसे दवाई भी दे दी है तो थोड़ा बहुत असर हो जाता है ना दवाई का, कि बच्चा वीक होता है तो उसे जल्दी से नींद आ जाती है। तो वही हो रहा है उसके साथ। अब वो सो जाएगी। इसके लिए ही मैंने पहले जो उसको मतलब देना होता है दवाई या खाना, दूध, तो वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ये देखिए, ये युक्ति वाला दूध है और मेरे जो हस्बैंड है वो पीते हैं, वो टोन दूध पीते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं उसे वही दूध दे रही हूँ, हल्का दूध होता है थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये है मेरी चाची सास। तो ये मैं आपको यहाँ पे इनसे क्यों मिला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकदम अचानक से ही रात को प्रोग्राम बना था, सैटरडे की रात को, कि हमें करनी है कल के दिन कथा। कल संडे है, सबकी छुट्टियां हैं और मतलब कोई भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से अचानक से ही प्रोग्राम बना था कि हम लोगों को करनी है कल कथा, और पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं कथा की तैयारी। मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था, एकदम ही अचानक से प्लान बन गया। लगता है जैसे मतलब होता है ना कि भगवान ही कहते हैं कि अभी भाई सावन जा रहा है, तुम लोग कब भगवान हमारा मतलब ये करोगे। क्योंकि ये सब भगवान ही करवाते हैं, हम तो कोई नहीं है कराने वाले, उन्हीं के उससे होता है सब कुछ। अब अचानक ये प्रोग्राम बना और कल संडे वाले दिन ये फास्ट भी होता है इनका। तो फिर मैं और ये ही बैठे थे और पूजा के लिए। और यहाँ पे जो है मेरी जो जेठानी है वो मतलब खाने की तैयारी कर रही थी, मैंने यहाँ कर दी थी साफ़ सफाई। मतलब जैसे अचानक से प्रोग्राम बनता है ना, तो ऐसे ही मतलब एक तरीके से वो जिम्मेदारी भाई लेनी पड़ जाती है कि हाँ तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है और इसकी ये ज़िम्मेदारी है। तो वही ज़िम्मेदारी लेके हम लोगों ने फिर यहाँ पे सत्यनारायण की कथा जो है यहाँ संडे वाले दिन हो गई थी। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर भगवान चाहते हैं, हम ना भी करें तो भी अपना आप वो काम होते हैं, अगर भगवान चाहते हैं तो। नहीं तो इंसान तो सोचता रहता है, लेकिन भगवान नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, मेरी सासू माँ जो हैं वो मतलब सावन में ज़रूर करती हैं, लेकिन पिछली बार नहीं हुई थी हमारे यहाँ कथा सावन में। और मतलब 1 साल का गैप हो गया था, सोचते ही रह गए लेकिन नहीं हुआ। तो बस अब यही है, इसलिए अचानक से बना तो हो गई आज कथा हमारे यहाँ। और यहाँ आके बैठ चुके हैं, जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आते हैं कथा में। अब मैं भी यहाँ इनके पास बैठ गई थी पूजा में। अब यहाँ पे जो है सब बच्चे बैठे हैं। ये मेरी जेठानी का बेटा है, जो मेरी ताई सास हैं उनका पोता, तो वो है ये। और यहाँ पे ये है पूजा हमारी स्टार्ट हो रही है। अब ये क्लिप क्या है, मैं तो बैठी हूँ पूजा में और जी कैमरा आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों ने बनाए हैं। ये युक्ति बैठी हुई थी मेरे बराबर में नहीं, इनके बराबर में। और पीछे से जो बना रही थी वो बना रही थी चीनू। तो यही लोग बना रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, मेरी चाची सास, मेरी जेठानी, आंटी जी बराबर में रहते हैं सामने, सब बैठे हुए हैं यहाँ। बच्चे ही बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं यहाँ पे वीडियो। तो मतलब घर बिल्कुल भरा भरा सा हो रहा था। और यहाँ पे अब चल रही है आरती, तो आरती कर रहे हैं यहाँ सब खड़े होके। हम लोगों ने कर ली थी, तो मैंने और इन्होंने, तो हम लोग साइड में थे, बाकी सब यहाँ पे आरती कर रहे हैं ये।
और मेरे मतलब जेठ जेठानी जो ताई सास है मेरी, वो उनके बच्चे भी आए थे, यानी उनके बेटे और बहुएँ वो भी आई हुई थी। लेकिन वो है ना कि जब काम घर में थोड़ा सा फैल जाता है तो कुछ मतलब इधर उधर ध्यान ही नहीं रहता कि शूट करना है नहीं, तो वही मेरे साथ हो रहा था। अब पूजा पे से हटते ही हम लोग लग गए खाने पे, तो थोड़ी खाने की भी तरफ मतलब जाना पड़ा फिर मुझे। और पहले से ही तैयारी कर दी थी वैसे उन्होंने, दीदी ने, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे खाना पूरियाँ वगैरह होती हैं वो बनाना होता है तो वो की थी। अब यहाँ पे क्या है, पूजा हमारी हो गई थी तो अब पंडित जी दे रहे थे प्रसाद। अब यहाँ पे शाम के टाइम मैं दोबारा मतलब नहाई हूँ, क्योंकि भाई मैंने मतलब क्या है, कहते हैं ना कि जब पूजा करते हैं मंदिर में जाते हैं तो मतलब अच्छे से जाना चाहिए नहा धो के। तो मैं शाम के टाइम दोबारा नहाई और अब मैं कहाँ जा रही हूँ, तो नहा के मैं जा रही हूँ आज, मतलब सुबह कथा हुई थी सत्यनारायण भगवान की, अब जा रही हूँ मैं रुद्राभिषेक जो है शिव जी के यहाँ मंदिर में रुद्राभिषेक कराने के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ। तो उन्होंने ही मतलब प्लान बनाया था कि हम सावन चल रहा है तो रुद्राभिषेक भी करा दें, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपसे जैसे बोला ना कि एकदम से मतलब अपना आप अचानक प्लान बनता है, तो वो भगवान का इशारा होता है। अब यहाँ हम बैठे हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ भी ही मेरी बेटी जो है यहाँ पे वीडियो बना रही थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मी और पापा साइड में बैठे हैं, क्योंकि मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता है, मम्मी के है घुटने में दिक्कत, तो आलती पालती वो नहीं मतलब लगा पाती। तो भगवान जी की तरफ पैर करके बैठे हैं, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से उनके लिए पहले ही यहाँ मतलब रख दिया था बैठने के लिए। अब यह है शिव जी महाराज, आप देख लीजिए शिव परिवार की पूजा, ये चल रहा है रुद्राभिषेक। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक ही थी दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। हर हर महादेव।